ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, मेरे समझाए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग एंड प्रेम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स हैं मिसिज अनुराग का लोन, अनुराग का लोन, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। और असेट साइड में देखिए बैंक बैलेंस, डेटर्स हैं 60 के, उन पे प्रोविज़न है 3000 का, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है और एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस भी हैं। तो आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे करते हैं अपनी फर्म को डिसॉल्व और क्या क्या डिसाइड होता है। अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, अब 60% स्टॉक ले लिया, किस पे? 20% डिस्काउंट पे। 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, यानी कि 60% जाने के बाद बचा 40%, उस 40% का 25% जो स्टॉक है उसको सेल कर दिया है कॉस्ट पे 40% प्रॉफिट ऐड होने के बाद। और बचा हुआ जो स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोल्यूट एंड नथिंग रियलाइज्ड, उसे कुछ भी नहीं मिला। आगे देखिए, फर्म हैड टू पे 90,000 रैंड कंपनसेशन फॉर वर्कर्स, वर्कर के लिए यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम आ गया है 90,000 का, 120 का रिजर्व है, तो 90,000 पे कर देंगे और बचा हुआ पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। संडी क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट को क्या है, आपस में इनकी सेटलमेंट हो गई है, तो ना तो हम क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट करेंगे, और ना ही असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड एट 75%, डेटर्स रिलीज हुआ 75%, और प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी ओनली प्लांट है, रियलाइज्ड हुआ है 20% लेस। प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क विच ही वॉज गिवन फर्नीचर एज ए रेम्यूनरेशन। अब उसके क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बदले रेम्यूनरेशन उसको दे दिया गया है। रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं ₹10,000। चलिए भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले तो जो हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हैं इनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। असेट्स को डेबिट साइड में, टू डेटर्स कितने के हैं, 60,000। टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 1 लाख का। टू फर्नीचर, फर्नीचर है 20,000 का। टू प्लांट, प्लांट है 4 लाख का। और इन्वेस्टमेंट है 45,000 की, 45,000। और बस ठीक है, इतनी ही है एसेट्स। तो अब लाइबिलिटी साइड आ जाइए। हमने इसमें जो एडजस्टमेंट में पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट हमारा क्लेम आ गया है, तो पहले उसको ही नोट कर लेते हैं। बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 90,000 का। अब अदर लाइबिलिटीज़ देखते हैं। डेटर्स पे प्रोविज़न बना हुआ था, बाय प्रोविज़न ऑन डेटर्स कितना, ₹3,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं, बाय क्रेडिटर ₹60,000। मिसिज अनुराग का लोन है, बाय मिसिज अनुराग लोन कितना है, 80,000। तो लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम रियलाइज़ करते हैं हमारी असेट्स को, जहाँ से हमें कैश रिसीव होता है। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक ले लिया है अनुराग ने। अनुराग ने कितना स्टॉक लिया है, 60%, 20% प्रॉफिट पे, बाय अनुराग कैपिटल। क्या लिया उसने, स्टॉक। तो देखिए उसने कितना लिया है स्टॉक, 60%। स्टॉक टोटल है हमारे पास 1 लाख, 1 लाख का 60% 60,000, और 60,000 पे 20% का डिस्काउंट 12,000, तो कितना आ गया है, 48,000 में। अब कैश से होगा, क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक है उसका 25% हमने सेल किया है। अब 25% स्टॉक कितना होगा, देखिए उसको भी 40% प्रॉफिट पे सेल किया है। बचा हुआ स्टॉक कितना है, 40,000। 40,000 का 25% कितना होगा, 10,000। 10,000 पे 40% प्रॉफिट 4,000, और 10,000 में 4,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000। यहाँ पे देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। 1 लाख का टोटल हमारे पास स्टॉक था, 1 लाख में से 60,000 ले लिया है किसने, अनुराग ने। अब कितना बचा, 40%। 40% का 25% सेल हुआ है, कितना कितना हो जाएगा ये, 10,000। ठीक है,
10,000 का जो स्टॉक है ये भी हमने क्या किया है, 40% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो 40% कितना हो जाएगा 4,000। तो 10,000 तो स्टॉक की वैल्यू है, 4,000 का उस पर प्रॉफिट है, तो कितना है 14,000 है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या है, डेटर से कैश रिलीज़ किया है, कितना, डेटर्स के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है, सन्डे डेटर रिलाइज 75%, डेटर्स कितने के हैं 60,000 के, 60,000 का 75% कितना हो जाएगा ₹45,000। प्लांट को सेल किया है बाय कैश प्लांट, प्लांट को कैसे सेल किया है, देखिए प्लांट के बारे में क्या बताया इन्होंने, 20% लेस पे, प्लांट की वैल्यू है 4 लाख, 20% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000, तो कितना है 3,20,000 उससे हमें कैश रिसीव हो गया। उसके बाद असेट्स हमारी सारी सेटल हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटी साइड, और क्या कहा है, डेबिटर्स हो चुके हैं। प्रेम टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड आर पेड फर्नीचर फॉर द रेमुनरेशन, तो उसके बदले में हम दे चुके हैं रेमुनरेशन। और क्या है, कंपनसेशन पे कर देते हैं अभी, पहले तो जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, टू कंपनसेशन पेड किसका, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला, कितने का आया था ₹90,000 का। ठीक है, अब मिसेस अनुराग का लोन, उसके बारे में क्या बताया है, मिसेस अनुराग के लोन के बारे में, प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग हो गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब सारा का सारा पे करेंगे उसको। टू मिसेस अनुराग लोन कितने का था, 80,000 का है, तो 80,000 में ही इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या है, क्रेडिटर ने ले लिया है इन्वेस्टमेंट को, तो ना तो क्रेडिटर को पे करेंगे ना ही इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को ही हम छोड़ देंगे। अब क्या है, लास्ट में रह गया है मिसेज अनुराग का लोन, वो हम पे कर चुके हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बदले में फर्नीचर हमने उसको दे दिया है। तो अब सिर्फ क्या है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, लॉस आ गया है, इधर का बैलेंस आएगा, इन सबको हम प्लस करेंगे। पेमेंट साइड हमारी ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड कम है, 1,35,000 का हमें आ जाएगा लॉस। अब डिवाइड करेंगे किसको, अनुराग और प्रेम, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अनुराग को और प्रेम को। कितनी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, 135 को 2:1 में करेंगे तो 90,000 मिलेगा अनुराग को और 45,000 मिलेगा प्रेम को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सो इनफ फॉर नाउ।